हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो सीसेट 2024 के लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सीरीज़ हैं उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टाइम एंड वर्क, और ऐसा कोई एग्ज़ाम ही जाता हो शायद से गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। चाहे तो मैं बात करूँ यूपीएससी सीसेट की, यूपीपीसीएस सीसेट की, या फिर किसी वनडे एग्जामिनेशन एसएससी या फिर रेलवे बैंकिंग में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरली क्वेश्चन एक का पूछा ही जाता है। हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क का। तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ कंसेप्ट की, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है यूपीएससी सीसेट के लिए है, और यूपीएससी सीसेट के अलावा जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है 2024 जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो सबके लिए वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वन शॉट वीडियोज़ रहेंगी, आने वाले टाइम में इनको हम कंपाइलेशन कर देंगे सो दैट आपको एक ही वीडियो शॉर्ट में पूरा का पूरा आपको चैप्टर भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चंस पे जाने से पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक, उसके बाद हम सीधा सीधा क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझोगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यदि हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो कुछ बेसिक बातें, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में वह 1/10 कार्य करेगा। पहली बात तो ये आनी चाहिए समझ में। दूसरी बात, इसमें कार्य क्षमता बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्य क्षमता। तो यदि हम कार्य क्षमता की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, तो ये होता है वर्क कितना है और टाइम कितना लग रहा है उस वर्क को करने में, दैट इज़ वर्क अपॉन टाइम। तो एफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम है, यदि हम एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति है ए जो किस काम को 12 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति है बी जो कि उस काम को 20 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है जब ए और बी मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि ए और बी मिलाकर या मिलकर कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेंगे, हाँ, कितने दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यदि हम बेसिक की बात करेंगे, बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, आपको वही सीखना है, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पहला मेथड नंबर बेसिक, मेथड नंबर 1, जिसको हम बिल्कुल बेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई? यदि 12 दिन में एक काम करता है तो ए जो है एक दिन में 1/12 काम करेगा। सिमिलरली बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 काम करेगा। तो ये ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है, तो ये ए और बी का एक दिन का कार्य है, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे 60, तो 12 पंजे 60, 20 दिया 60, तो 8/60, ठीक है। तो एक दिन में 8/60 कार्य करना है, एक दिन में 8/60 कार्य है। लेकिन आपको तो एक कार्य करना है, मतलब यदि हम कार्य की बात करते हैं तो जो कंप्लीट वर्क होता है, कंप्लीट वर्क वो 100% होता है। कितना होता है? 100%, जिसको हम 1 भी मान लेते हैं। तो एक बात बताओ, 8/60 कार्य करने को एक दिन लगता है, तो एक कार्य करने को कितना दिन लगेगा? तो आप बोलोगे 1 गुणा ये 60 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो 4 से 15, 4 दूनी 8, 7.5 दिन लगने वाले। कितने दिन? 7.5 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब 7.5 दिन में ए और बी मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। बट ऐसे करने में थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसको हम कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका सीखते हैं इसको करने का। तो हम क्या करेंगे, ए और बी मान लेंगे, एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुल कार्य जो टोटल वर्क है उसको अज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 लिखेंगे। सर ये 60 क्या है? ये एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। किसका एलसीएम है? ये 12 का और 20 का। तो जो 12 और 20 का एलसीएम है वो आपका टोटल वर्क की तरह काउंट करेंगे। क्या करेंगे? तो यदि आपसे कुल कार्य पूछा जाएगा तो हमने 60 मान लिया। अब ये 60 पंखे भी बनाने हो सकते हैं, 60 पेन बनाने हैं, 60 मार्कर बनाने, कुछ भी काम करना, 60 काम करना, मतलब हमने काम को क्वांटिफाई कर दिया, उसको गिन लिया। तो यदि मैं यहाँ से कार्य क्षमता एक ही पूछता हूँ, तो मैंने अभी बताया ना कार्य क्षमता क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है? 60। भाई अगर मान लो अकेला काम करेगा तो 60 काम करेगा, और कितने दिन में करेगा? 12 दिन में।
तो इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता 5 आ जाएगी, 5 कार्य प्रतिदिन, 5 कार्य प्रतिदिन, ठीक है, 5 कार्य प्रतिदिन। सिमिलरली अगर हम बी की कार्य क्षमता पूछेंगे तो 60 कार्य करने में उसको 20 दिन लगते हैं, मतलब इसकी कार्य क्षमता 3 कार्य प्रतिदिन की है। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो 60 और कार्य है और इसकी एफिशिएंसी 5 और 3 आ गई, 5 और 3। अब हमको निकालना है जब वो एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो कितना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं येलो से लिखता हूँ, आपको निकालना है टाइम ए प्लस बी। तो एक बात बताओ भाई, यदि एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमने टाइम ए और बी का निकालना है, तो एफिशिएंसी भी हम यहाँ पे ए और बी की ऐड कर पाएंगे। हम टाइम एंड वर्क में सिर्फ एफिशिएंसी ऐड कर सकते हैं, टाइम कभी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल वर्क आपको मिला के कितना करना है 60, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5 और दूसरी की कितनी है 3, तो 60/8। इसका मतलब ये 7.5 दिन यहाँ से भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इजी है बट आपको इसको समझना पड़ेगा, और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट हम यहाँ पर सीखने वाले हैं सीसेट 2024 के लिए, ठीक है। तो एक ये कंसेप्ट है जो कि आपको सीखना है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, ठीक है। अब दूसरे कंसेप्ट में क्या है, ठीक है, दूसरे कंसेप्ट में यदि आपको बात करना है, यदि आपका मिस हो गया तो थोड़ा वीडियो रिवाइंड कर लेना। अब दूसरे कंसेप्ट में मान लेते हैं कि जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो मान लेते हैं बहुत सारे लोग हैं मिलकर काम करते हैं, मान लेते हैं 10 आदमी हैं, हाँ 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ से यदि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वर्क कितना करेंगे 4 दिन में, तो वर्क निकालने का एक फॉर्मूला है, दैट इज वर्क इक्वल्स टू आदमी कितने हैं 10, आदमी कितने हैं 10, ठीक है। और भाई कोई भी आदमी है तो उसकी कुछ कार्य क्षमता भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि 10 आदमी है तो कार्य क्षमता कितनी होगी। तो जब भी ये शब्द आएगा आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, तो आपको सबकी कार्य क्षमता इक्वल माननी है। क्या माननी है, इक्वल। जब तक क्वेश्चन में बोला कुछ और नहीं जाएगा तो हम ही हमेशा अज्यूम करेंगे कि कार्य क्षमता सबकी बराबर है। तो मान लेते हैं 10 आदमी है, सबकी कार्य क्षमता m है, कितनी है m, ठीक है 10 m, और इन्होंने कितने दिन लिए 4, तो काम आपका 40 m हो जाएगा। m यहाँ पे कार्य क्षमता, m क्या है यहाँ पे, कार्य क्षमता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो बेसिकली वर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ आवर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कार्य क्षमता बोलते हैं, एन क्या है कुल व्यक्ति, भाई व्यक्ति में कुछ भी आ सकता है, मैन चिल्ड्रन, डे क्या है मतलब दिन, और एज क्या है आवर, आवर्स पर डे, मतलब पर दिन में, एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं। भाई जैसे कोई भी व्यक्ति 30 दिन की सैलरी लेता है ऑफिस में, तो 30 दिन में से क्या वो हर दिन 24 घंटे काम करता है, नहीं, वो 8 घंटे या 9 घंटे काम करता है। तो मतलब ये हर दिन में से आप कितने घंटे ऑफिस में काम करते हैं, तो एच रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत सारी जगह ये काम आएगा, ठीक है। तो इन 2 फॉर्मूलों के बिहाफ पे हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं, जो कि पहले भी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हाँ, तो पहला सवाल ये रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज और बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। भाई ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। दे वर्क ऑन टुगेदर फॉर द 4 डेज। इन्होंने मिलके जो है वो 4 दिन काम किया। इन्होंने मिलके कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम मान लेंगे 60, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 60/15, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 60/20, तो 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। तो एफिशिएंसी बोले तो कार्य प्रतिदिन,
अगर यहाँ पे दिन के अलावा घंटे होते तो हम कार्य प्रति घंटा लिखते, मिनट होते तो कार्य प्रति मिनट लिखते, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 3 है। तो एक दिन में भाई, एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 4 तो ये कर रहा है और 3 मिला के बाबूजी भी कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना हो रहा है, 7 कार्य हो रहा है, ठीक है। तो 4 दिन में उन्होंने मिलकर काम किया, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे भाई, एक दिन में जब 7 करते हैं तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 7 गुणा 4 28 कार्य, कितना 28 कार्य कर चुकेंगे। अभी बोलता है द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, बचा हुआ कितना काम है, तो बचा कार्य कितना है, यहाँ से बचा कितना कार्य है भाई, टोटल आपने 60 माना है, 60 कहाँ से आता है, एलसीएम किसका, 15 का और 20 का। जो एलसीएम होता है वो कुल कार्य होता है, क्या होता है, कुल कार्य, ठीक है। तो बचा कार्य कितना है, 60 में से आपने 28 निपटा दिया, तो अभी 32 कार्य बचा है। तो 32 जो कार्य है टोटल का कितना पार्ट है, तो 32 और टोटल कितना है अपॉन 60, तो 4 8 32, 4 से 15, ठीक है, तो 8/15। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो तरीका है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुल जा सिम, हाँ जी, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल क्या बोलता है, सवाल ये बोल रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 20 30 और 60 रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे, ठीक है। तो कितने दिन में काम खत्म होगा जब ए को बी मिलेगा हर तीसरे दिन और सी भी मिलेगा तीसरे दिन, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ए बी सी, जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा ए बी सी, तो मतलब वो इंडिविजुअल की तरह बात करें। जब ऐसा हो जाएगा 50 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ग्रुप वाला क्वेश्चन, उसमें जो हमने फॉर्मूला बताया था डब्ल्यू, उसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम इंडिविजुअल पे बात कर लेते हैं। तो ये किसी काम को 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में, 60 दिन में, तो इनका एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 30 60 का, दैट इज 120। तो यहाँ पे 120 जो है वो कुल कार्य है, क्या है, कुल कार्य है, ठीक है, कुल कार्य है, कुल कार्य है, ठीक है। अब ये टोटल वर्क आपके पास 120 आ गया। अब 120 जो वर्क आ गया तो इससे हम सबकी एफिशिएंसी निकालेंगे, दैट इज द कार्य क्षमता। तो यदि हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, टोटल आपने 120 काम करना है और आप उसको करने में 20 दिन ले रहे हो, तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 120 काम करने में इसको 30 दिन लग रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 120 काम करने में इसको 60 दिन लग रहे हैं, तो दैट इज़ 2, ठीक है। तो ये 6 कार्य करता है एक दिन में, 4, ये 2। जो कार्य क्षमता होती है वो प्रति दिन की या प्रति मिनट की या प्रति घंटे की या प्रति सेकंड की, कुछ भी हो सकता है, जो कि क्वेश्चन की यूनिट है। तो यहाँ पे यूनिट दिन दे रखा है, क्या दे रखा है, डे। तो यहाँ पे कार्य क्षमता प्रति दिन की आएगी, यहाँ पे मिनट होता तो प्रति मिनट की आती, ठीक है। आपसे बोलता है कि ए कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए कैन डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन द एवरी 3rd डे। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ठीक है। तो पहले दिन कौन काम करेगा, ए, दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाएंगे, ठीक है। चौथे दिन कौन काम करेगा, ए, पांचवें दिन कौन काम करेगा, ए, छठे दिन कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब हर तीसरे दिन पे ए के साथ बी प्लस सी आ जाएंगे। तो यहाँ से जो साइकिल है ये रिपीट हो रही है भाई, हर तीसरे दिन के बाद में साइकिल जो है रिपीट हो रही है। तो पहले एक काम करता हूँ ना, मैं शुरू के 3 दिन में कितना काम होगा वो निकाल देता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन इन 3 डेज। तो पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए, 6 काम करेगा। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है, अगेन ए, 6 काम करेगा। तीसरे दिन तीनों मिलके काम कर रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, तो 6 4 10 तो 12 है, तो 12 है, ठीक है। तो कुल मिला के 24 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया, 24 कार्य। तो 3 दिन में 24 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया, 3 दिन में 24 कार्य, ठीक है। अब आपको कार्य करना है 120। कितना करना है, 120। तो यदि 3 दिन में 24 कार्य होता है, ठीक है, 3 दिन में यदि 24 कार्य होता है तो वाइट से लिखते हैं, ठीक है। 3 दिन में यदि 24 कार्य होता है तो आपको 120 कार्य, तो 24 कार्य करने में
3 डेज लगते हैं। तो आपको काम करना है 120, मतलब 24 100 मतलब 120 24 का कितने गुना है सर? 5 गुना है। 24 पंजे 120, तो दिन भी आपको फिर 5 गुना लगेंगे, तो 3 पंजे 15। तो 15 दिन जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 15 दिन में ए जो है उस काम को ख़त्म करेगा। कंडीशन अप्लाइड, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी मिलकर काम करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो तरीका है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। और चैनल को शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच में और सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चलो, यदि हम बात करते हैं पेमेंट की, भाई पेमेंट आपको, मान लो आप ही किसी टीम में काम करते हो तो आपको ये हमेशा नज़र रहती है यार मुझे कितनी पेमेंट मिलेगी जो मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो पेमेंट जो रहता है हमेशा काम के अनुसार मिलना चाहिए भाई, है ना। वो हालांकि हिंदुस्तान में बड़ा मुश्किल काम है कि जो व्यक्ति कम काम करता है उसको ज़्यादा पेमेंट भी मिल रही है, बट आप के हिसाब से, जो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो पेमेंट मिलती है वो काम के अनुसार मिलती है, ठीक है। या फिर जो व्यक्ति ज़्यादा एफिशिएंट है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे टैकल करते हैं। तो बोलता है क्या हमसे, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 8 दिन में करता है। तो इनका टोटल एलसीएम आ जाएगा 24, जो यहाँ पे कुल कार्य है। तो आपको ये सब मेथड आना चाहिए। कुल कार्य 24 आ जाएगा, जो कि इनका एलसीएम है किसका, 8 का और 6 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी ने प्रोजेक्ट लिया है 3200 रुपये में। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन द 3 डेज। मतलब सी के साथ मिलके वो किसी काम को 3 दिन में कर पाते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में, ठीक है। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम करते हैं? 3 दिन में, ठीक है। तो कुल कार्य भी इतना ही रहेगा, क्योंकि 8 का 6 का और 3 का एलसीएम भी कितने आएगा? 24 ही आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि ये चेंज हो रहा होता तो मैं चेंज कर देता। अब मैं यहाँ पे एफिशिएंसी निकालता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी? भी 24 काम करने में 3 दिन लगा रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी। अगर हम खाली ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 24 काम करने में 6 दिन लगा रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। अगर हम बी की एफिशिएंसी की बात करेंगे, 24 काम करने में इसको 8 दिन लग रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, सॉरी ए की एफिशिएंसी 4 आ गई। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3। तो और ए प्लस बी प्लस सी की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ गई है? वही 8 आ गई। तो यहाँ पे ए की 4 है, बी की 3 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 8 - 7 दैट इज़ 1। मतलब सी जो है वो एक दिन में एक काम करेगा। सी जो है एक दिन में एक कार्य करेगा। अब आपसे पूछा है कि सी को कितना पैसा मिलेगा? सी को कितना पैसा मिलेगा? मैंने आपको बताया जो पैसा है वो मिलेगा रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। तो पैसा जो है वो कार्य क्षमता के एफिशिएंसी जो है उसके रेशियो में मिलेगा। तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की, ए की कितनी है? 4, ये 3 है, ये 1 है। तो मतलब सी को, दैट इज अमाउंट, यदि हम अमाउंट की बात करते हैं, सी का जो अमाउंट है वो 1 मिलेगा आउट ऑफ टोटल 8। मतलब 8 में से एक हिस्सा किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। तो 1/8 और रुपए कितने आपके पास? टोटल 3200। तो 3200 का 8वां हिस्सा सी को मिलेगा, जो कि कुल बनेंगे 400 रुपये। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा सा और टाइम है मेरे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ, छोटा हुआ तो करा दूंगा, ठीक है। हाँ भी हो जाएगा। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, 4 घंटे में, सॉरी। ए कैन डू द वर्क इन 4 आवर्स। यहाँ पे अब आवर की बात हो रही है। बी प्लस सी मिल के उस कार्य को 3 घंटे में करते हैं, और ए प्लस सी मिल के उस कार्य को 2 घंटे में करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितनी देर में कर पाएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम किसका? 2 का, 3 का और 4 का, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालेंगे ए की, तो हो जाएगा 12/4 3। यदि मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ बी प्लस सी की, तो 12/3 मतलब 4 आ जाएगी। और यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी ए प्लस सी की निकालता हूँ, तो 12 काम करने को इनको 2 घंटे लगते हैं। तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 6 आ गई, जिसमें ए की एफिशिएंसी 3 है। मतलब ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता 6 है, जहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 है। तो फिर सी की एफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी? 3 आ जाएगी।
अब सी की एफिशिएंसी यदि 3 है और बी और सी की मिला के 4 है तो बी प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। तो हमारे पास सबकी कार्य क्षमता आ गई, ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। तो ए की कार्य क्षमता 3, बी की 1, सी की 3, ठीक है। तो आपसे बोलता है बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो टाइम टेकन बाई बी, काम कितना करना है, सारा काम इसी को करना है और इसकी कार्य क्षमता कितनी, 1, 12 दिन लगाएगा या 12 घंटे लगाएगा, 12 घंटे। तो 12 घंटे इस ऑप्शन का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी का दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनको हम सॉल्व करेंगे और नए क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर ही आपको पीपीटी और पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।